राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान नर्सिंग एंट्रेंस 2026 की। जो भी स्टूडेंट्स इस साल नर्सिंग एंट्रेंस देने वाले हैं तो उन स्टूडेंट्स को ये एंट्रेंस एग्ज़ाम जरूर देना चाहिए। क्यों, इसका रीज़न भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। उसके साथ ही राजस्थान नर्सिंग एंट्रेंस से रिलेटेड जितने भी डाउट्स आपके मन में हैं, सारे डाउट्स इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। कब फॉर्म्स रिलीज होंगे, एग्ज़ाम किस मंथ में होता है, सिलेबस क्या क्या होता है और कौन स्टूडेंट्स इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, क्या अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, क्या बॉयज़ भी इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ही कौन कौन से कोर्सेज में हम इस सिंगल एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, सारे डाउट्स आज आपके इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। एक बार वीडियो को कंप्लीट देख लेना। राजस्थान नर्सिंग एंट्रेंस 2026 से रिलेटेड सारे डाउट, सारी क्वेरीज आपके मन से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान जो नर्सिंग एंट्रेंस होता है, जिसे हम RUHS CUET नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो एंट्रेंस है ये वो CUET नहीं है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का होता है अपने कोर्सेज के लिए, वो उससे अलग है। RUHS CUET नाम से। इसके अंदर क्या होता है, ये सिंगल एंट्रेंस है जिसके थ्रू आपको नर्सिंग, फार्मेसी या पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। मीन्स आप इनमें से किसी भी कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हो, आपको यही एंट्रेंस देना होगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे RUHS CUET 2026 की। तो जो भी स्टूडेंट्स इन तीनों कोर्सेज के लिए इंटरेस्टेड है तो वो आप ये एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। राजस्थान में किसी भी नर्सिंग, पैरामेडिकल या फार्मेसी कोर्स में आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको ये एंट्रेंस देना ही होगा। ठीक है, तभी आप किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। क्या बॉयज़ भी इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो यस, बॉयज़ भी इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बॉयज़ को भी सीट्स अलॉट होती हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट भी। ठीक है, तो बॉयज़ स्टूडेंट्स भी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो एज क्राइटेरिया आपका 17 to 35 ईयर्स रहता है। अगर आपकी एज 17 से कम है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते और 35 से ज़्यादा है तो भी नहीं कर सकते। 4 साल का आपका डिग्री कोर्स होता है BSc नर्सिंग। ठीक है, आगे फ्यूचर में जॉब्स को बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें, तो इसलिए आपको ये एक अच्छा करियर ऑप्शन रखना चाहिए साथ में। तो अब हम बात करते हैं सिलेबस क्या रहेगा इसका। जो स्टूडेंट्स अब इंटरेस्टेड हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए, तो क्या आपको पढ़ना होगा। तो सिलेबस आपका सिर्फ 12th क्लास की PCB फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी रहेगी। सिर्फ 12th क्लास की, वो भी न्यू NCERT के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो टॉपिक डिलीटेड है नई NCERT में वो आपको नहीं पढ़ने हैं, नई NCERT पढ़नी है सिर्फ। ठीक है, सिलेबस बता दिया, सिर्फ 12th की NCERT फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। कितने मार्क्स का एग्जाम होता है? तो आपका एग्जाम 100 मार्क्स का होगा, जिसमें सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो रहने वाले हैं। टोटल क्वेश्चंस MCQs की बात करूँ तो फिजिक्स में 33, केमिस्ट्री में 33 और बायो में 34 MCQs रहने वाले हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं सारे। 100 क्वेश्चन होंगे टोटल आपके और 100 ही मार्क्स के होंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। अब नेक्स्ट कितना टाइम मिलेगा आपको एग्जाम में? तो 2 घंटे मिलते हैं आपको। ठीक है, इसका एग्जाम जून में एक्सपेक्टेड है, जून में आपका ये एग्जाम होगा। तो फॉर्म्स कब रिलीज होंगे? मोस्ट एक्सपेक्टेडली मार्च के एंड तक आपके फॉर्म्स रिलीज हो जाएंगे इस एंट्रेंस के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी 12th कर रहे हैं उन्हें इस फॉर्म के लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पे फीस भी बहुत कम होती है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ ही क्या अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो मैं आपको बता देती हूँ, जो राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 85% सीट रिजर्व होती है। उसके अलावा 15% सीट्स अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी होती है। ठीक है, तो वो उनके लिए रिजर्व होती हैं 15% अदर स्टेट के लिए, तो अदर स्टेट के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी वगैरह मैंने आपको बता दी। 12th में आपके पास बायो होनी चाहिए मेन सब्जेक्ट। अगर आपके पास मैथ्स ऑप्शनल में था तो भी चलेगा। ठीक है, अगर आपने इसी साल 12th की है या फिर पहले कर चुके हो तो भी आप दे सकते हो, बट 12th क्लियर होनी चाहिए आपकी। और अगर आपके पास मैथ्स सब्जेक्ट था प्लस बायो एडिशनल में थी तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये था इसका कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हमने हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो यस, क्योंकि एग्ज़ाम आपका इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में होता है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप किसी भी नर्सिंग, पैरामेडिकल या फिर फार्मेसी कोर्स में एडमिशन चाहते हो राजस्थान के अंदर,
गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में, तो ये एंट्रेंस जरूर देना, ठीक है। बाकी अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन शुरू नहीं किया और आप किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप डेली टारगेट्स बनाने शुरू कर दो। टारगेट्स बना के डेली उन टारगेट्स को कंप्लीट करो। अगर आपसे डेली टारगेट्स खुद नहीं बनते हैं तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हो। चैनल पे जब विजिट करोगे तो पोस्ट सेक्शन होता है, वहाँ पे आपको डेली टारगेट्स दिए जाते हैं। तो उन डेली टारगेट्स को आप कंप्लीट करके अपना कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो। उसके साथ ही आपको ये पता चलेगा कि अदर स्टूडेंट्स जो आपके साथ एग्जाम देने वाले हैं इस साल, वो कितना प्रिपेयर कर रहे हैं, वो डेली टारगेट्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो इससे आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करना। जो भी टारगेट्स मिल रहे हैं उन टारगेट्स को डेली कंप्लीट करो। उससे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ही बोलते हैं कि दी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, सिलेबस कवर नहीं हो पा रहा, मोटिवेशन नहीं आ रहा। तो मैं एक चीज़ सीधी बोल रही हूँ आप सबको, कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप काम करोगे। कितना ही आप सोच लो कि मैं ये करूँगा, कॉन्फिडेंस करने से आता है। सोचो मत। अगर तुम सोच भी बहुत कुछ रहे हो ना, तो उस चीज़ को एक्शन में जब तक नहीं लाओगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर आप आज भी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो शुरू कर दो। करना क्या है, सिर्फ 12th की पीसीबी है, तो अपने डेली टारगेट्स बनाओ। फिजिक्स में क्या करना है, केमिस्ट्री में क्या करना है, बायो में क्या करना है, उन डेली टारगेट्स को डेली कंप्लीट करो। और अभी तुम्हारे पास टाइम है, एग्जाम आपको जून में होना है, तो अभी तो बहुत टाइम है। तो अपने डेली टारगेट्स बनाने शुरू करो, डेली चैप्टर्स कंप्लीट करो जितना भी हो पा रहा है। दिन में तीनों सब्जेक्ट्स को टाइम दो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। टाइम देने के साथ साथ चैप्टर कंप्लीट होने के बाद रिवीजन भी करनी है और बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखना चाहते हो तो चैप्टर वाइज भी क्वेश्चंस हैं। मैं उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी, आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएंगे आपको और मिक्स भी मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो एंड लास्ट में मॉक टेस्ट। दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू डू फॉर सिलेक्शन, ठीक है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो 4 चीज़ ध्यान रखना। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीशन, जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी सिलेबस कंप्लीट करो। सेकंड थिंग इज रिवीजन, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड देन मॉक टेस्ट। 4 चीज़ें कर लो, इससे बाहर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुमने ये 4 चीज़ें शिद्दत से कर ली ना, तुम्हारा गारंटेड सिलेक्शन है। अभी तुम्हारे हाथ में है, तुम अभी हार्ड वर्क कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम्हें अभी का हार्ड वर्क किया हुआ रिजल्ट कहाँ दिखेगा, गवर्नमेंट कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। वहाँ पे तुम बहुत कम फीस में बहुत अच्छा पढ़ पाओगे, ठीक है। क्लिनिकल एक्सपोजर ज़्यादा होता है गवर्नमेंट में प्राइवेट की कंपैरिजन में, प्लस तुम्हें फीस भी कम देनी है। ये चीज़ तुम्हें अभी सुनने में इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी, बट अगर तुम्हारे किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो गया ना, तो वहाँ इतनी फीस देनी होती है साल की, तो वो चीज़ तुम्हें हर्ट करेगी कि क्यों उस टाइम में नहीं पढ़ा। तो इससे अच्छा है अभी अपने एफर्ट्स लगा के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लो, ठीक है। थोड़े से टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लो, बट अपने 4 साल की बात है, तुम खुद सोचो, तुम्हारे 2-3 महीने तुम्हारे अगले 4 साल डिसाइड करने वाले हैं। तो अपना बेस्ट दे दो, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक के लिए अपना 100% दे दो। डजेंट मैटर व्हाट्स द रिजल्ट, बट यू विल गिव योर 100%। खुद से प्रॉमिस करो कि मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, और जो होगा अच्छा ही होगा, टेंशन मत लो। बस तुम अपना 100% देना, कि तुम्हें रिग्रेट ना हो कि मैंने मेहनत नहीं की, अगर मैं कर लेता तो मैं आज वहाँ उस कॉलेज में होता, ठीक है। जो भी तुमने ड्रीम कॉलेज जो भी सोचा है, उस ड्रीम कॉलेज के बारे में सोच के उस मैनिफेस्टेशन शुरू कर दो। मैनिफेस्ट किया करो कि हाँ मैं उस कॉलेज में पहुँच चुका हूँ, तो ये चीज़ शुरू कर दो। अब जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक अपना 100% दे दो। मुझसे किसी तरह की कुछ भी हेल्प चाहिए तो कमेंट्स में बता देना। बाकी और कुछ भी क्वेरीज हो, कुछ भी डाउट्स हो आपके इस एग्जाम से रिलेटेड या किसी भी इंडिया के किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस से रिलेटेड, तो वो आप कमेंट्स में पूछ लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट्स में जरूर बताना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, राधे राधे।